हाँ नमस्कार बच्चों। 10 फरवरी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 13.5 एक्सरसाइज 13.5। अगर आपको याद हो तो पिछली बार हमने तेजी से इसका पहला सवाल समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि यह है आयतन वाली एक्सरसाइज। अब तक 13.1 से 13.4 क्षेत्रफल से रिलेटेड थी, आधारित। पेज नंबर 273। पहला सवाल, एक माचिस की डिब्बी की LBH गिवन है आपको। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात क्या करना है? ऐसे 12 डिब्बियों का एक पैकेट का आयतन ज्ञात करना है। तो घनाभ का आयतन यहां घनाभ क्या है? माचिस की डिब्बी। ठीक है, माचिस की डिब्बी है घनाभ। ये घनाभ है। तो एक डिब्बी का आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। L की जगह 4, B की जगह 2.5 और H की जगह है 1.5। पहले अगर मैं इनको गुणा करूं तो ये 10.0 बना, और फिर 1.5 से गुणा किया 15.0। ठीक है, मीटर नहीं बच्चों, सेंटीमीटर। और यहां पे लगता है क्यूब, क्योंकि ये सेंटीमीटर 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 3 बार गुणा हो गया। 0 को हम हटा सकते हैं, 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब चूंकि यहां एक पैकेट में 12 डिब्बियां हैं, इसलिए एक पैकेट जिसमें कितने डिब्बियां हैं? 12 का आयतन, ये ज्ञात करने के लिए हम 12 से गुणा कर देंगे 15 को। 15 गुणा 12 180, 180 सेंटीमीटर क्यूब। बात खत्म। तो आसान से सवाल है, आयतन का मामला है, सेंटीमीटर क्यूब में यूनिट चलेगी, L इंटू बी इंटू एच आयतन का सूत्र है। उतारिए। सवाल नंबर 2, एक घनाभाकार पानी की टंकी, वही घनाभ के आकार की, 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। ये ऊंचाई और गहराई एक दूसरे के इक्वल है। अगर किसी टंकी में हम ऊपर से देखेंगे तो हमें गहराई दिखती है, और कहीं ऊपर है तो हम उसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं कि इतनी ऊंचाई है उस टंकी की। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? आपको बता रखा है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है बच्चों। 1 मीटर क्यूब इतनी जगह होती है जिसमें 1000 लीटर पानी आ सकता है। यस, तो देखिए सवाल नंबर 2, LBH हम इसी में नोट कर लेते हैं। सवाल नंबर 2, 6 मीटर, ध्यान रखना यूनिट अब की बार मीटर में है, 5 मीटर और 4.5 मीटर। घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच। अब की बार पानी की टंकी है, माचिस की डिब्बी की जगह पे पानी की टंकी आप लिख सकते हैं। L इंटू बी इंटू एच, 6 गुणा 5 गुणा 4.5। पॉइंट आप चाहें तो हटा सकते हैं। पॉइंट के बाद में एक अंक है, हमने 10 लगा दिया। 5 से कटा 9 बार,
5 से कटा 2 बार, 2 से कटा 3 बार, तो 3 पंजे 15, 15 गुणा 9 135 मीटर क्यूब। ये तो आया मीटर क्यूब में आयतन। अब आपको दिया गया है कि 1 मीटर क्यूब में जो पानी आ सकता है वो 1000 लीटर आ सकता है, 1000 लीटर। ठीक है, ये इतनी जगह होती है। और बच्चों एक बात का और ध्यान रखिए, 1 मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर 100 गुणा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है, और 1 मीटर क्यूब 100 गुणा 100 गुणा 100 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इसका ध्यान रखिएगा। अक्सर कई बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं इसको समझने में। अब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आ रहा है, इसलिए 135 मीटर क्यूब बराबर 135 मल्टीप्लाई बाई 000, यहां पे आगे लग जाएंगे क्योंकि 1000 से हम गुणा कर रहे हैं, तो 135,000, ठीक है, लीटर। इतना पानी इसमें आएगा, 1,35,000 लीटर। अरे पानी की टंकी है बच्चों, सप्लाई करनी है गांव में पूरे। उतारिए जल्दी से। 13.5 सवाल नंबर 2। यस बच्चों, सवाल पे ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 2, हमारे को टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई थी। आयतन ज्ञात करना है घनाभ का LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 135 मीटर क्यूब हमारे को मिला। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है, तो 135 मीटर क्यूब में 135 गुणा 1000, 1,35,000 लीटर हमारे को पानी मिला। सवाल नंबर 3, एक घनाभाकार बर्तन में 10 मीटर लंबा एक घनाभ के आकार का बर्तन है बच्चों। उसकी लंबाई आपको दे रखी है 10 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 8 मीटर, और इसको ऊंचा कितना बनाएंगे, यानी कि H ज्ञात करना है। इसके आगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेंगे। इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सकता है। घन मीटर और मीटर क्यूब एक ही चीज होती है, ये मीटर क्यूब और हिंदी में लिखेंगे तो घन मीटर। तो आयतन दिया हुआ है, ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, यानी कि ये रिवर्स सवाल हो गया। वापस आपको ज्ञात क्या करना है कि ऊंचाई क्या होगी। लंबाई है आपके पास में चौड़ाई है, ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई। देखिए कैसे करेंगे सवाल। बेहद आसान सवाल है बच्चों ये। दस मीटर, 8 मीटर चौड़ा, और H की जगह क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, ज्ञात करना है। और हमारे को आयतन दिया है, घनाभ का आयतन बराबर 380 घन मीटर, 380 मीटर क्यूब, 380 मीटर क्यूब। सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि LBH का मान है। L की जगह 10 लिखिए, B की जगह 8 लिखिए, H की जगह H रहने दीजिए, X लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आइए H ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, 380 डिवाइडेड बाई
10 गुणा 8, 0 से 0 कट गया और 2 के पहाड़े से 4 बार, 2 के पहाड़े से कितनी बार कटा? 19 बार। 19 दूनी 38, तो 19 डिवाइडेड बाई 4, 4.75। दशमलव में भाग देना तो आता ना बच्चों आप लोगों को। अतः ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? इस घनाभाकार बर्तन की ऊंचाई 4.75 मीटर होगी। यह था हमारा सवाल नंबर 3, 4.75। ठीक है बच्चों, उतारिए जरा, आइए आंसर शीट से मिलाएं। 4.75 मीटर, बिल्कुल यही आंसर है। बस 2-2, 3-3 लाइन के ये सवाल हैं बच्चों, आप समझिए और अच्छी तरह से हल करने की कोशिश कीजिए। यस, सवाल नंबर 4, 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। हमारे को खर्च ज्ञात करना है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। घनाभाकार गड्ढा खुदवाना है तो हमारे को लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्योंकि घनाभ का आयतन तो वही है ना बच्चों। देखिए सवाल नंबर 4, आठ मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा है। कौन? गड्ढा। लेकिन है कैसा? घनाभ के आकार का। तो हम घनाभ के आयतन का जो सूत्र है वही लगा रहे हैं, लेकिन इस बार हमारे को खर्च भी ज्ञात करना है। एल बी एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 8 गुणा 6 गुणा 3। ठीक है, 8 गुणा 6 48, 48 तिया 144। बच्चों एक बात सुनिए, चाहे आप इधर से तीनों संख्याओं को गुणा करते हुए चलिए, चाहे 6 तिया 18, 18 अट्ठे 144, या फिर 8 तिया 24, 24 गुणा 6 144, यानी मंजिल तो 144 ही है बच्चों। 144 मीटर क्यूब। ये किसका आयतन हो गया? गड्ढे का आयतन, जो कि घनाभ के आकार का है। अब हमारे को 1 मीटर क्यूब का खर्चा दिया हुआ है, कितना? 30 रुपए। 1 मीटर क्यूब का खर्च यहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर क्यूब का खर्च, ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है कि 1 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने का खर्च इतना पर्याप्त है बच्चों। तो इसके बाद इसलिए हमारा कितना आया? 144 मीटर क्यूब का खर्च। तो यहां खर्च कितना दिया हुआ था हमारे को? रुपए 30, 3030। अब इतना आ गया तो हम 144 से गुणा कर देंगे, किसको? 30 को। 0 का 0 लगाइए, 4 3 जा 12, 12 4 तिया 12 और इधर 4 तिया 12 और 1 13, 3 तिया 9 और 1 4, 432 रुपीज। ये रुपए का मामला है। 4320 रुपए का खर्चा है बच्चों। किसका? गड्ढा खुदवाने का। अगर इस साइज का आप गड्ढा खुदवाना चाह रहे हैं, रेट 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर है। तो ये हमारा सवाल नंबर 4 था। तो देखते देखते बच्चों हमने सवाल 4 तक हम पहुंच गए। उतारिए उतारिए।
यस बच्चों, तो एक बार तेजी से अंतराल से पहले एक बार समझ लीजिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई थी 8 मीटर, 6 मीटर और 3 मीटर। घनाभ का आयतन आप सभी जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 8 गुणा 6 गुणा 3। और आप लोगों की नजरों के सामने 144 मीटर क्यूब हमारे को मिला। 1 मीटर क्यूब का खर्च प्रश्न में दिया गया है 30 रुपए, उसको हमने इससे गुणा कर लिया, 4320 रुपए का खर्चा आंसर शीट से मिल रहा है। तो यह था सवाल नंबर 4। बाकी सवाल लेके हाजिर होते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। यस बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का आईसीटी की लाइव क्लास में। ये LBH गिवन था और घनाभ का आयतन हमारे को ज्ञात करना था, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 8 गुणा 6 गुणा 3। ये था सवाल नंबर 4। आइए सवाल नंबर 5 देखते हैं। एक घनाभाकार टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है। धारिता का मतलब आयतन से है, ठीक है। इस टंकी की लंबाई और गहराई दे रखी है। देखो बच्चों, सवाल की गहराई समझिए। लंबाई दी हुई है और गहराई दी हुई है, चौड़ाई ज्ञात करनी है इस बार। यस, सवाल नंबर 5। इसमें लंबाई 2.5 मीटर और बी हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क इधर लगाइए, और 10 मीटर गहराई है। आयतन आपको दिया गया है
50,000 लीटर। पानी कितना आ सकता है? 50,000 लीटर। अब इसमें एक बात सुनिए बच्चों, अभी मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो अब की बार हमारे पास में लीटर है, तो 50,000 जो लीटर है ना, इसको हम मीटर क्यूब में बदलेंगे इस बार। तो 50,000, ये देखो 5 दिख तो रहा है ना बच्चों आप लोगों को, 50,000 डिवाइडेड बाई 1000, ये मीटर क्यूब हो गया। 3 जीरो से 3 जीरो, यानी कि 50 मीटर क्यूब है। तो घनाभ के आयतन का सूत्र तो वही रहेगा, LBH, लेकिन इसका मान अब की बार 50 मीटर क्यूब के सामने कर देंगे। ये पिछले सवाल का ये पार्ट हम मिटा रहे हैं। ठीक है, तो घनाभ का आयतन L इंटू B इंटू H, L का मान 2.5, B ज्ञात करना है तो B को B ही रहने दीजिए बच्चों, इसको 6 मत समझ लेना, ये B है, और H की जगह 10, बस। फिर क्या था? B बराबर 50 बटे 2.5 गुणा 10, 50 बटे 2.5 गुणा 10, पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के बाद में 10 उधर लगा लिया हमने, 0 से 0 कैंसिल, और ये कटा 2 बार, तो B बराबर 2 मीटर, अर्थात चौड़ाई बराबर 2 मीटर। ठीक है, तो ये भी रिवर्स सवाल है बच्चों, वापस, मतलब एक आपको आयतन दिया गया है, धारिता से मतलब आयतन से है, कैपेसिटी, और इससे हमने चौड़ाई ज्ञात कर ली, अतः चौड़ाई बराबर 2 मीटर। आंसर शीट में यही उत्तर है बच्चों। अब सवाल नंबर 6 देखो, इंटरेस्टिंग सवाल है। एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। यह माना जा रहा है कि एवरेज एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी चाहिए ही चाहिए। तो इस गांव में 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर माप वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? तो ये एक प्रैक्टिकल लेवल का क्वेश्चन है। कभी कभी आप देखते होंगे कि कितनी बड़ी टंकी है, ठीक है ना, तो हमारे को दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां पे कैसे करेंगे सवाल? सवाल नंबर 6 ध्यान दीजिए। और बच्चों गणित प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, आप बारंबार थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आपको गणित आसान लगेगी। इसको लिख दे बच्चों, हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यस, सवाल नंबर 6। तो इसमें एक तरफ क्या है, 4000 की संख्या है, प्रति व्यक्ति कितना, 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। पहले तो हम टंकी का आयतन निकालते हैं बच्चों, टंकी का आयतन। कभी कभी हमारे को सवालों में मिलता है कि हम स्टार्ट कहां से करें, ठीक है ना, तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यस, टंकी का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, हम हमेशा LBH लिख देते थे, वही जारी रखते हैं। LBH भी वही है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब हमारे को जो माप दिया हुआ है 20 मीटर मल्टीप्लाई बाई 15 मीटर मल्टीप्लाई बाई 6 मीटर, 20 मीटर मल्टीप्लाई बाई 15 मीटर मल्टीप्लाई बाई 6 मीटर माप वाली एक टंकी बनी हुई है। तो पहले हम इसको गुणा कर लें बच्चों, 15 गुणा 6 90। इनमें तीनों को हम कैसे भी गुणा कर सकते हैं, आएगा 1800 मीटर क्यूब। अगर इनको पहले गुणा करेंगे तो वो आया 300, 300 को 6 से गुणा करेंगे आएगा यही।
अब इसको हम लीटर में बदल रहे हैं बच्चों। 1800 गुणा 1000 लीटर, इतना पानी उस टंकी में आ सकता है। हमें ज्ञात करना है दिनों की संख्या। क्या ज्ञात करना है? दिनों की संख्या। और दिनों की संख्या को आप n मान लीजिए। n माना दिनों की संख्या क्या है बच्चों? n। अब सुनिए जरा, माना दिनों की संख्या बराबर n। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाना, इधर इधर ध्यान दो मेरी तरफ आप लोग, कि यहां पे जनसंख्या कितनी है? 4000, 4000। और हर एक आदमी को चाहिए कितने? 150 लीटर रोज का। अब मान लीजिए वो n दिन तक चलता है, नंबर ऑफ डेज n है। इतना पानी n दिन तक चाहिएगा, किसके बराबर? 1800 मल्टीप्लाई बाई 1000 लीटर के। ये भी लीटर में है, ये लोगों की संख्या है, इसलिए इसका यूनिट नहीं है। तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे n की संख्या। कैसे? 1800 मल्टीप्लाई बाई 1000। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई की नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को। वज्र गुणन के मामले में अगर आप कमजोर है तो तकलीफ है। 4000 मल्टीप्लाई बाई 150, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, जीरो से ये जीरो कट गया, और 15 से 12 बार ये कट गया, तो 4 से कट के आया ये 3। बस 3 दिन तक चलेगा ये पानी। दिनों की संख्या आ गई हमारे पास। इस टंकी में जो पानी है वो ऐसा होता नहीं है बच्चों कि वो 150 लीटर ही होता है। कोई ज्यादा भी उपयोग कर सकता है तो कोई कम भी कर सकता है, पर एवरेज 150 लीटर मान के चल रहे हैं कि 4 के 4000, 4000 के 4000 लोग इतना यूज लें तो क्या रहेगा। तो ऐसे में 3 दिन तक वो पानी पर्याप्त है। उतारिए सवाल नंबर 6। यस, सवाल नंबर 7 बोल के बता रहे हैं, आप उतारते रहिए सवाल नंबर 6 को। किसी गोदाम की माप 40 मीटर गुणा 25 मीटर गुणा 10 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर गुणा 1.25 मीटर गुणा 0.5 मीटर की मापली लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं? आपने देखा होगा लकड़ी के गट्ठे लट्ठे टाइप ऐसे रहते हैं, उस गोदाम में कितने आ सकते हैं? तो हमारे को आयतन में आयतन का भाग देना है। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ऊपर हो गया हमारा किसका आयतन? गोदाम का आयतन, डिवाइडेड बाय एक क्रेट जो कि एक घनाभ के आकार का है, उसका आयतन। समझिए कैसे करेंगे सवाल। और बच्चों आज ही यानी कि 10 फरवरी को ही इसको थोड़ा सा दोहराइएगा आप लोग। हम तो समझा ही रहे हैं, कॉन्फिडेंस तभी आएगा एग्जाम में करने का जब आप खुद करेंगे। तो इसको हम कितने क्रेट आ सकते हैं की संख्या। तो क्या करेंगे? गोदाम का आयतन
बटे 1 कैरेट का आयतन है ना, क्रेट का आयतन। तो यहां ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, केवल एक दशमलव ही तो परेशान कर रहे हैं हमें, कोई दिक्कत नहीं है। यहां 40 मीटर गुणा 25 मीटर गुणा 10 मीटर, और इधर इसकी नाप 1.5 मीटर मल्टीप्लाई बाई 1.25 मीटर मल्टीप्लाई बाई 0.5 मीटर। ठीक है, सभी में दशमलव है, मीटर और मीटर, तो कहीं हमारे को चेंज तो करना ही नहीं है। अब हमने क्या किया, इसका पॉइंट हटाया बच्चों, तो यहां हमने 10 लगाया, इसका पॉइंट हटाया, तो पॉइंट के बाद में 2 अंक है ना, तो 100 आएगा, और इधर पॉइंट के बाद में 1 अंक है तो 10 आएगा। बस इसको कैंसिल करना है हमारे को। 25 से ये कटा 5 बार, और बच्चों किसी भी तरीके से कट कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि जो मेरा तरीका है वही आप अपनाएं। अब यहां पे इस 5 से हमने इसको कट कर दिया 8 बार, इस 5 से हमने इसको कट कर दिया 2 बार। अब ये रहा 15 है, तो यहां पे बच्चों सवाल में शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है क्या, एक मिनट देख ले जरा। 40 मीटर 25 और ये 1.5 1.25 और 0.5, तो यहां पे कुछ फर्क है बच्चों, प्रिंटिंग मिस्टेक का मामला यहां पे है। एक मिनट हम देख लें जरा, हमारे पास में इंग्लिश मीडियम की भी बुक है, इसमें कुछ हमने करेक्शन किया हुआ है, देखते हैं जरा। यस, यहां 10 की जगह पे 15 मीटर होना चाहिए, तब आंसर शीट में उत्तर मिलेगा बच्चों। 10 की जगह 15, हो सकता है दूसरी बुक्स में ये चेंज होके आ चुका, एक बुक और है हमारे पास बच्चों, तो हमारे को सारी बुक्स रखनी पड़ती क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक कभी कभी परेशान कर सकती है। 273, यस, इस बुक में 15 मीटर ही है बच्चों। हमारे पास जो दूसरी बुक थी उसमें 10 मीटर था, तो हम आप लोगों की नजरों के सामने ही बदल रहे हैं। एक बार पुनः वापस से मैं लिखूंगा यहां पे 40, 25 और 15 है, तो ये प्रैक्टिकल बात है, इसलिए हम आपके सामने लाइव क्लास में ही बता रहे हैं कि कुछ बुक्स में आपको 10 मिलेगा, कुछ बुक्स में 15 मिलेगा। तो नई लेटेस्ट जो बुक है उसमें 15 कर दिया गया है, इंग्लिश मीडियम वाली में भी ये 25 मीटर गुणा 15 मीटर डिवाइडेड बाई 1.5 मीटर गुणा 1.25 मीटर गुणा 0.5 मीटर। आइए एक बार पुनः कोशिश करते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है बच्चों, ये प्रैक्टिकल बात हम बता रहे हैं आपको, आप कंफ्यूज नहीं होने का। इसमें पॉइंट हटाया 10 आया, पॉइंट हटाया 100 आया, पॉइंट हटाया 10 आया। अब 15 से 15 ये कट रहा है बच्चों, 25 से कटा ये 5 बार, 5 से कट गया ये 8 बार, और 5 से ये कट गया 2 बार। तो यहां पे 8, 8 दूनी 16 है, और 16 के आगे कितने जीरो हैं, 3 जीरो। तो 16,000 क्रेट वहां पे रखे जा सकते हैं उस गोदाम में, गोडाउन में। आइए आंसर शीट से चेक करें जरा। यस बच्चों, आंसर शीट में यही है। अब हमारे 2 सवाल इसमें बचे, आज हमने ये स्टार्ट की थी, तो सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9। कोई बात नहीं बच्चों, अगली क्लास में भी हम इनको ले सकते हैं, आप पहले कोशिश तो कीजिएगा, कॉन्फिडेंस तभी आएगा। और बच्चों सुनो, इसकी कोई इकाई नहीं है क्योंकि ये संख्या है, ठीक है। इकाई अगर चाहो तो वो क्रेट यहां पे लिख सकते हो कि उनकी संख्या इतने क्रेट्स रखे जा सकते हैं। तो संभवतः आज तक ये सभी सवाल आपको समझ आ गए होंगे। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।